इस देश में रामकृष्ण की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इन लोगों का ये हथकंडा जो समाज को बांटने का है और तुष्टीकरण, मुस्लिम को तुष्टीकरण की नीति पर चलने का है, अब चलने वाला नहीं है। संत होता ही क्यों है? जो राष्ट्र की चिंता न करे, समाज की चिंता न करे, वो संत होता है। संत का पहला काम है राष्ट्र और समाज की चिंता करना। मुसलमानों को तरजीह दिया जा रहा है, इस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, वह बिल्कुल जायज है। ऐसे डरा हुआ है, मुसलमान पिट रहा है, अभी वो किशनगंज में, परसों पूर्णिया में पिटा है। हम लोग के क्षेत्र में आप पत्रकारिता करते हैं, उन पंचायतों में जाइए जहां 30%, 40%, 50% मुसलमान हो गया है। सुख समृद्धि के लिए जातीय जनगणना है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, लेकिन ये तो वोट बैंक के लालच में इन्होंने करवाया है कि हिंदू जो संगठित हो रहा है तुष्टीकरण नीति के तहत, कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों का जो तुष्टीकरण नीति है उसके तहत उसको देख करके जो हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है उसको तोड़ने के मकसद से ये जातीय सर्वे का हथकंडा नीतीश जी ने और तेजस्वी जी ने अपनाया। डिप्टी सीएम बना दे मुसलमान को 17% है। ये ठगने के सिवा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करिएगा सर उन मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे? कहानी एक्सेप्ट, लोकतंत्र में एक्सेप्ट कहानी करेंगे? अगर वो बनावेंगे तो जिसको बहुमत होगा वो अगर बनावेगा तो इसमें एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने की बात कहाँ है? तो चलिए देखिए, रामभद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। विधायक जी हमारे साथ उपस्थित है, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। क्या लगता है, सही में जातीय जनगणना हिंदुओं को बांटने का प्रयास हो रहा है? देखिए, जातीय सर्वे है और जातीय और आर्थिक जनगणना 1911 में भारत सरकार करवाई थी और उसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। अगर भलाई के लिए, सुख समृद्धि के लिए जातीय जनगणना है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, लेकिन ये तो वोट बैंक के लालच में इन्होंने करवाया है कि हिंदू जो संगठित हो रहा है तुष्टीकरण नीति के तहत, कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों का जो तुष्टीकरण नीति है उसके तहत उसको देख करके जो हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है उसको तोड़ने के मकसद से ये जातीय सर्वे का हथकंडा नीतीश जी ने और तेजस्वी जी ने अपनाया, लेकिन ये उल्टा दांव पड़ गया। अब इस देश में रामकृष्ण की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इन लोगों का ये हथकंडा जो समाज को बांटने का है और तुष्टीकरण, मुस्लिम को तुष्टीकरण की नीति पर चलने का है, अब चलने वाला नहीं है। समय करीब है, इन लोगों के सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे और आने वाले लोकसभा में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रामभद्राचार्य इस देश के एक महान संत है, उनकी वाणी वृथा नहीं जाएगी। अच्छा, जगत गुरु है वो रामभद्राचार्य और संत भी हैं महान। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले उनके साथ एक कार्यक्रम में भी उपस्थित थे, तो क्या किसी संत को इस तरीके का राजनीतिक बयान देना ये शोभा देता है? निश्चित रूप से। संत होता ही क्यों है? जो राष्ट्र की चिंता न करे, समाज की चिंता न करे, वो संत होता है। संत का पहला काम है राष्ट्र और समाज की चिंता करना और उन्होंने वही व्यक्त किया है कि किस तरह हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और एक तरफ तुष्टीकरण नीति के तहत, चाहे वह आरक्षण का मसला हो चाहे और मसला हो, मुसलमानों को तरजीह दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, वह बिल्कुल जायज है। लेकिन नीतीश और तेजस्वी तो कह रहे हैं कि इसके माध्यम से जो है जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमें हम विकास करेंगे, अलग अलग जातियों के द्वारा जो भी जितने परसेंटेज है। तो क्या रामभद्राचार्य जी को ये बात पता नहीं है कि इस विकास की बात कहीं कुछ विकास नहीं हुआ तो विकास कर देते ना। 36% अति पिछड़ा है, उसको दे दे कुर्सी। डिप्टी सीएम बना दे मुसलमान को 17% है। ये ठगने के सिवा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करिएगा सर उन मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे? कहानी एक्सेप्ट, लोकतंत्र में एक्सेप्ट कहानी करेंगे? अगर वो बनावेंगे तो जिसको बहुमत होगा वो अगर बनावेगा तो इसमें एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने की बात कहाँ है? वो जो कहते हैं कि हम इसलिए करवाए हैं, तो मैंने एक नजीर आपको दिया है कि उनको ऐसा करना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री पे मुसलमान को बिठा देना चाहिए, मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री पे निश्चित रूप से बना दे, तब न लगेगा कि जातीय जनगणना करवाए हैं तो अति पिछड़ा को बना दे। सबसे ज्यादा तो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसके बाद मुस्लिम समाज है, तो बना दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 का चुनाव नजदीक है, अब तमाम संत जो हैं
वो अब हिंदू हिंदू करेंगे और भाजपा के पक्ष में कुछ ना कुछ बयान जरूर देंगे। काहे नहीं हिंदू हिंदू करेंगे। हाँ। आज इस देश में हिंदू की क्या स्थिति है, हाँ। जरा देख लीजिए डरा किशनगंज तो में मुसलमान है ना, हिंदू कैसे कहाँ डरा? कैसे डरा हुआ है, मुसलमान पिट रहा है। अभी वो किशनगंज में परसों पूर्णिया में पिटा है। हाँ। हम लोग के क्षेत्र में आप पत्रकारिता करते हैं, उन पंचायतों में जाइए जहां 30%, 40%, 50% मुसलमान हो गया है। उन बाजार और मोहल्लों में जाइए, तब सही का पता चलेगा। तो चलिए देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी थे। साफ साफ तौर पे इनका कहना है कि रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनका कार्यक्रम भी चित्रकूट में था। अब वो जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और हिंदू हित की बात कहा है तो बिल्कुल ही सही है। अब इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।